हरियाणा सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने का काम लगातार कर रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। यही वजह है कि हरियाणा में बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। हरियाणा में नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। हरियाणा लगातार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार अपने वादों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों का परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम नायब सिंह ने प्रदेश के नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित किया और उनको शुभकामनाएं दी। हम सभी एक ही टीम के हिस्सा हैं। हम सरकारी कर्मचारी, जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपकी कार्यशैली ये तय करेगी कि हरियाणा का प्रशासन जनता के कितना करीब है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिस्टम का हिस्सा होने वाले कर्मचारियों की प्रदेश सरकार में बड़ी भूमिका होती है। इससे देश और प्रदेश का सिस्टम आगे बढ़ता है, लोगों को सुख सुविधाएं और मदद भी मिलती हैं। देश और प्रदेश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। यही वजह है कि सीएम सैनी ने हरियाणा को विकास और विश्वास के साथ देश के अग्रणी राज्यों में गिनाया है, क्योंकि हरियाणा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल गवर्नेंस जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वैसे ये सफलता केवल नीति निर्माताओं की नहीं, ये सफलता मेहनती और ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भी है, जो दिन रात अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जिससे देश और प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, ये पिछले 11 वर्षों से सरकार काम कर रही है। आप देख भी रहे हैं, आज हमारे चाहे रोड्स की तरफ हम ध्यान दें, एजुकेशन की तरफ दें, रेलवे कनेक्टिविटी की तरफ दें, एयर कनेक्टिविटी की तरफ दें, या मेडिकल की तरफ, हम हेल्थ की तरफ ध्यान दें, एक बड़ा बदलाव पिछले 11 वर्षों के अंदर इस भारत के अंदर देखने को हमें मिल रहा है, जिसकी आम चर्चा करते हैं। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष की सियासत पर सीधा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के एक नेता वोट के बदले नौकरी देने का ऑफर दे रहे थे। नौकरियों की बोलियां लग रही थीं, लेकिन हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां वो दी हैं। आज अगर किसी भी हरियाणा प्रदेश के गांव के अंदर आप चले जाएं, अगर छोटा गांव है तो उसके अंदर 10 बच्चे कम से कम, जिसमें 300, 400, 500 लोग रहते हैं, उसमें 10 बच्चे नौकरी लगे होंगे। अगर बड़ा गांव है उसके अंदर 300, 400 बच्चे नौकरी लगे। ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ। गरीब परिवार के बच्चे नौकरी लगे, कल्पना से परे की बात है। बच्चा पढ़ा है ना, उसी की मेहनत को तो फल लगा है, नहीं तो बच्चे की मेहनत को फल ही नहीं लगता था। पढ़ लेता था
पढ़ करके इंटरव्यू में कहा रह गया। यही स्थिति थी। अभी सीटी के बारे में देखा आपने। हरियाणा सरकार ने नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम किया है। बाकायदा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी दिए हैं। नायब सिंह सैनी की सरकार में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गईं। ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। सरकारी नौकरियों के अलावा 2083 रोजगार मेलों का आयोजन करके 1,06,283 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा है। हाल ही में ग्रुप सी की भर्ती के लिए परीक्षा करवाई गई, जिसमें हरियाणा सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा। इसके लिए अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ रोडवेज विभाग को लगाया गया। इस सफल आयोजन के लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की लोगों ने जमकर तारीफ की। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।